हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ निफ्टी बज। बात करेंगे निफ्टी के वीकली व्यू पे। निफ्टी ऊपर की तरफ में अगर जाता है तो कौन से लेवल्स पे जा सकता है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए हैं और एट द सेम टाइम ये ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बन रही है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक के अंदर में निफ्टी कौन से लेवल्स हमें दिखा सकता है। फिलहाल निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। अभी कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया है, लेकिन 3 दिन से आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल नहीं रही है। हमने वीक के अंदर में हाई पॉइंट भी किया था 17,800 के ऊपर का, बट टिक नहीं पाए। इन शॉर्ट 5 के पाँचों दिन रेड कैंडल देखने को मिला। स्टॉकिस्टिक्स भी थोड़ा ओवरसोल्ड हो चुका था, अब वहाँ से वो वापस से 70 की रेंज में आते हुए दिख रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एक कंसोलिडेशन में हो या साइडवेज मूवमेंट कर रहे हो तो आपको एक ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है, और वो ट्रिगर शायद से आपको मंडे को आते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि निफ्टी के दो बड़े दिग्गज का रिजल्ट आया है। एक है रिलायंस और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक। ये दोनों का रिजल्ट आया है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बढ़िया आया हुआ है। सो अगर इस रिजल्ट के दम पे निफ्टी मंडे के दिन में थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ नजर आए या बुलिश होता हुआ नजर आए तो वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए। उसके बारे में डिस्कस करेंगे 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में। नाउ इफ यू लुक एट 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर में 17,740 एक रेंज, यहाँ से 17,700 ऊपर की तरफ में आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये 17,700 पे स्पेशल ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने इसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन टूट नहीं पा रहा है 17,700, और ऑप्शन चेन में भी बहुत बड़ा पोजीशन बना हुआ है। सो 17,700 आपके लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा मंडे के दिन में। इनफैक्ट अगर रिजल्ट बढ़िया होने की वजह से 17,700 तोड़ के 17,740 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप 17,800 की तरफ बढ़ते हुए नज़र आए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी बोलूँगा फिर ज़्यादा चांसेस बनेगा, क्योंकि एक साइडवेज मूवमेंट है। अगर उसके बाहर निकलते तो एक ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है आप इस वीक के अंदर में 18,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट को देखते हुए। सो रेंज क्या है ऊपर की तरफ में 17,700 से 17,740 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। टिकते हैं, बढ़िया है। ऊपर की तरफ 17,800 नेक्स्ट टारगेट बनेगा, और फिर उसके बाद में आपका 18,000 के आसपास जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है उसके पास जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। इन केस अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग के बाद में हम ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाते, 17,700 का जो लेवल है ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो आप नीचे की तरफ में गैप अप ओपनिंग के बाद में पहला रेजिस्टेंस आपके लिए जो आएगा वो आएगा 17,660 के आसपास। हमने काफ़ी बार इस रेंज के आसपास काम किया है, लेकिन हर बार इस वीक में रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला हुआ है। और इन केस अगर मार्केट में कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो सपोर्ट आपको 17,500 से लेके 17,575 के बीच में, लेट से 17,500 से 550 में बोल रहा हूँ। सो ये 25 पॉइंट्स का 550 से 575 के बीच में आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस रेंज पे आप नज़र रख सकते हैं निफ्टी के ऊपर में। साइडवेज मूवमेंट काफ़ी दिन हो गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ सकता है। उसी तरह से स्टॉकिस्टिक्स के अंदर में भी जो अपसाइड मूवमेंट था, जो स्टॉकिस्टिक्स आपको ओवरसोल्ड दिख रहा था, वो भी थोड़ा सा न्यूट्रल होते हुए न्यूट्रल 70 के आसपास होता हुआ नजर आया हुआ है। सो रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत है, लेकिन ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे आपको नजर रखना है। 17,740 से 17,700 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस टूटा, ब्रेकआउट आएगा। नीचे की तरफ में 17,550 से 17,575 हम कंटिन्यूसली इस लेवल पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो चांसेस बनते हैं फिर से एक बार सपोर्ट लें अगर गलती से इस लेवल पे आते हैं तो। अगर मैं एक दूसरा अगर आप इसको चार्ट के ऊपर में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी। क्या ये पिछले एक वीक के अंदर में अब एक रेंज में काम करते हुए दिख रहे हैं, और ये चैनल है बेसिकली। आप देखेंगे तो यू विल सी दिस काइंड ऑफ चैनल। ये देखिए, एंड इसे थोड़ा सा क्योंकि गैप अप हुआ था 930 के आसपास, 915 के आसपास, डेफिनेटली से थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। एंड इफ विल सी दिस नाउ, ये आपको क्लियर कट एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि फॉलिंग चैनल है। इसमें निफ्टी काम कर रहा है, तो निफ्टी को कोई भी ब्रेकआउट देना है तो इस चैनल के
पार निकलना पड़ेगा। जो मंडे के लिए आपके सामने, अगर ये चैनल की मैं बात करूं तो मंडे के लिए चैनल लगभग 24-25 ओके। सो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए चैनल जो होगा ये 17,635 17,644 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो होगा वो 17,549 से 17,550, मतलब 550 और ऊपर की तरफ में 17,650 का रेंज ले लीजिए। अगर इसे तोड़ के टिकते हैं तो ये चैनल को हम ब्रेक करते हुए नजर आए। टिकना ज़रूरी है क्योंकि इस चैनल को हमने पहले भी तोड़ा था, हम टिके नहीं थे इसके ऊपर में। सो टिकना ज़रूरी है। अगर टिकते हैं तो फिर ये सब लेवल्स आपके सामने आते हुए नजर आ सकते हैं। एक और रीज़न 17,700 के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान दें तो 17,700 के कॉल ऑप्शन पे जो राइटिंग हुई है वो लगभग 3,25,455 लॉट है, जो कि पूरा ऑप्शन चेन में कहीं पे भी फिलहाल के टाइम पे हाईएस्ट है। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के चलते हुए अगर हम 17,700 इसके रिजल्ट्स की वजह से अगर हम 17,700 तोड़ देते हैं तो ये जितने भी राइटिंग करके गए हुए 1,20,000 उसी दिन एडिशन हुआ था, जितने भी राइटिंग करके गए ये सब आपको ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके चलते हुए आपको शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। ये शॉर्ट कवरिंग आपको ऊपर की तरफ 18,000 पे ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि फिर 17,800 900 पे बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है, राइटिंग नहीं है, उतनी पोजीशन आपको दूसरी तरफ भी देखने को मिल जाएगी पुट साइड में। सो अगर आप पुट साइड में नज़र डालें तो पुट साइड के अंदर में आपको 1,70,000 की एक राइटिंग होते हुए नजर आई है, जो 17,700 पे है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये इस समय बिल्ड है यहाँ पे। सो चांसेस बनते हैं शॉर्ट कवरिंग के अगर 17,700 के ऊपर काम करता है। मेरा व्यू बनता है कि इस बार इस वीक के अंदर में निफ्टी आपको 18,000 के आसपास जाते हुए नजर आ जाए ऊपर की तरफ में, और मुझे नहीं लग रहा है कि 17,500 इस वीक में टूटता हुआ दिखेगा। तो 17,500 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 18,000 अब एग्जैक्टली पॉइंट नहीं लीजिए, 17,950 18,000 के बीच में एक बार निफ्टी इस वीक में एक्सपायरी के पहले आ सकता है, और अगर नहीं आता है तो फ्राइडे को आपको एक बढ़िया सेशन देखने को मिलेगा। क्यों? नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर पूरा वीक साइडवेज निकाल देते तो मंथली एक्सपायरी के बाद में एफआईआई थोड़ा एक्टिव होते हुए नजर आता है। फ्राइडे हमने बहुत सारे फ्राइडे ऐसे देखे हुए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर में अलग से वीडियो आएगा, आज शाम को हम वो भी पब्लिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी किया होगा। गुड नाइट।